मित्रों नमस्कार, स्वागत है प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। कहानी का नाम रामदीन की मृत्यु युद्ध, जब यमराज झुक गए इंसान के आगे। अध्याय 1। सीधा साधा रामदीन। गांव धर्मपुर का एक गरीब किसान रामदीन हर दिन खेतों में काम करता, बैलों के साथ जीवन बिताता। पर एक बात अजीब थी, उसे हर रात सपने आते थे। कभी भैंसा गरजता, कभी त्रिशूल हवा में घूमता, कभी काले लोग उसे उठाकर ले जाते। बुजुर्ग बोले, बेटा तू मरणशील है, पर तुझमें कुछ खास है। रामदीन मन ही मन भयभीत था। क्या मैं मरने वाला हूं? उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। अध्याय 2। जब काल आ धमका। अमावस्या की रात रामदीन खेत से लौट रहा था। सिर्फ वो ही जाग रहा था, पूरा गांव सोया था। तभी आकाश गड़गड़ाया। एक काले भैंसे पर बैठा राक्षसी चेहरा, सुनहरी आंखें, माला में खोपड़ी। यमदूत बोला, रामदीन मृत्यु का समय आ गया, चल। रामदीन डर गया, पर होश नहीं खोया। उसने तुरंत पहला जाल बुना। अध्याय 3। पहली चाल। मरे तो बैल भूखा क्यों मरे? महाराज, मेरे बैल भूखे हैं। अगर मैं चला वो तो तड़प तड़प के मरेंगे। क्या मुझे अंतिम बार उन्हें चारा डालने दीजिए। यमदूत मुस्कराया, मानव भावना, ठीक है डाल। रामदीन ने जानबूझकर हर तिनका धीरे धीरे डाला, बैल को सहलाया। फिर बोला, अब पानी पिलाना पड़ेगा, वरना गला सूख जाएगा बेचारे का। रात बीती, सुबह हुई। यमदूत थका, पर आत्मा नहीं ली जा सकी। अध्याय 4। दूसरी चाल और वेदों का मंत्र जाल। अब रामदीन बोला, मेरे बाबा कहते थे कि मरने से पहले यम कथा सुनना अनिवार्य है। 7 दिन की कथा है, पढ़ने दीजिए। यमदूत चौंका, कौन सी कथा? रामदीन, वही जिसमें लिखा है, जो सच्चा हो, जो गौसेवा करे, जो धर्म का पालन करे, उसे यमराज भी नमस्कार करें। 7 दिन तक रामदीन हर दिन एक नई युक्ति निकालता। कभी पुस्तक ढूंढने जाता, कभी कहता मंत्र गलत बोले तो पाप लगेगा, कभी गाय की सेवा करता। यमदूत झुंझलाया, ये आदमी हमें मूर्ख बना रहा है। अध्याय 5। जब स्वयं यमराज प्रकट हुए। 7वें दिन आकाश कांप उठा। भयंकर गरज के साथ स्वयं यमराज प्रकट हुए। काले वस्त्र, सोने का मुकुट, त्रिशूल और आंखों में बिजली। यमराज बोले, रामदीन तूने मेरे दूतों को 7 दिन तक उलझाए रखा, अब मैं स्वयं आया हूं, चल। रामदीन मुस्कराया, आपका स्वागत है महाराज, लेकिन जाने से पहले एक तर्क का उत्तर दीजिए। अध्याय 6। आत्मा का मालिक कौन? मेरी आत्मा क्या आपकी है? यमराज बोले, नहीं, आत्मा ब्रह्मा की है। रामदीन, तो फिर आप कैसे ले सकते हैं? यमराज, मैं नियमों का पालन करता हूं। रामदीन, तो नियम कौन बनाता है? यमराज, धर्म। रामदीन, तो धर्म क्या कहता है? जो सत्य बोले, सेवा करे, गौ रक्षा करे, वह जीवंत ही मोक्ष पा सकता है। तो फिर आपकी आवश्यकता क्यों? अध्याय 7। जब यमराज ने सिर झुकाया, यमराज स्तब्ध रह गए। सारे देवता आकाश में खड़े हो गए। रामदीन का प्रश्न ब्रह्मांड तक गूंज गया। यमराज बोले, रामदीन तेरे भीतर भगवान का प्रकाश है। मैं तुझे मृत्यु नहीं दे सकता, तू जब स्वयं बुलाए तभी मैं आऊंगा। अध्याय 8। अमरत्व और अगला जीवन। रामदीन गांव लौटा। गांव वाले बोले, ये तो ऋषि हैं। उसके नाम पर मठ बना, कथा लिखी गई, रामदीन मृत्यु विजयी। और तब से जहां भी कोई सच्चा कर्मयोगी होता है, कहते हैं यमराज वहां झुकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं, ये सिद्धांत है। जो सच्चा हो उसका अंत भी सुंदर होता है। कमेंट करके बताओ, अगर मौत आए तो तुम्हारा पहला सवाल क्या होगा यमराज से?